नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी के यूट्यूब चैनल वेदांत दर्पण, जो एक चैनल है प्राणाराम हिंदी, उसमें वेदांत दर्पण का जो ये एपिसोड्स आ रहा है लगातार, उसमें आप सभी का स्वागत। और मैं स्वागत करना चाहूंगी काशी से जुड़ते हैं स्पीकर ऋषि गौतम चटर्जी सर का। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच आनंद। आज के एपिसोड में सर जानना चाहेंगे, आपकी तो काफी सारी शोध है और आपके कार्य भी बहुत सारे हैं इस पर। कश्मीर शैविज्म एक टर्म है और एक दर्शन है, देयर इज वन फिलॉसफी। परंतु काशी शैविज्म और शैविज्म एक तो कहाँ से आया? शैविज्म अर्थात शिव से जुड़ा हुआ, मुझे इतने ही मालूम है, ये ज्यादा कुछ नहीं। आप बोले इस पर। और काशी शैविज्म जो है, जिस पर आपने काम किया है और उन चीजों को स्टडी करके उसमें रह के आपकी पुस्तक भी आने वाली है उसके ऊपर। तो सर आप कृपया बोले कि काशी शैविज्म क्या है और ये वेदांत को कहाँ जाके जोड़ती है। ठीक है, धन्यवाद संघमित्रा जी। आपका इसलिए भी आभार कि ऐसे विषयों पर कोई बात नहीं करता, और ऐसे विषयों की हमारे यहाँ परंपरा रही। जी। परंपरा शब्द हम लोग जब बोलते हैं तो सोचते हैं कोई नदी दूर से आ रही है जो हम तक आ रही है। दरअसल परंपरा शब्द का मतलब है जो श्रेष्ठ है, हमारे पास जो अवेलेबल है, जो श्रेष्ठ, उसका अतिक्रमण कर, यानी उसके बियॉन्ड जाके, उसके पार जाकर उसी श्रेष्ठ को श्रेष्ठतर करना। हम लोग परंपरा का मतलब जानते हैं कि हस्तांतरित करना एक चीज को दूसरे में, लेकिन परंपरा का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ है उसे अतिक्रम कर, उसके बियॉन्ड जाकर के उसे श्रेष्ठतर बनाने की धारा, ये परंपरा है। तो कश्मीर शैव दर्शन हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शैव दर्शन कैसे आरंभ हुआ और कैसे कश्मीर तक पहुंचा, जो भारत के दर्शन का सबसे मॉडर्न फिलोसॉफी है। और ये काशी शैविज्म या काशी शैव दर्शन, ये टर्म इस स्पीकर ने ही दिया है, इस वक्ता ने दिया है। तो अब वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो इसे संक्षेप में बताए। तो उस संक्षेप से भी पहले हम और संक्षेप में पहले काशी के बारे में बता देते हैं कि, क्योंकि कश्मीर के बारे में सभी जानते हैं, काशी के बारे में कम लोग जानते हैं, अभी तक कोई किताब भी नहीं है। तो जिस क्षेत्र को काशी कहा गया है उसका नाम था पहले आनंद कानन। आनंद कानन इसलिए, कानन का मतलब होता है गार्डन और आनंद का मतलब होता है ब्लिस या एक्सटेसी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों की जगह जिन्होंने आनंद को अटेन किया था, जैसा कि हम लोग पहले के एपिसोड में बता चुके हैं कि उपनिषद हमें सिखाता है कि हम लोग अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा करते हैं। हम लोग तो बनारस से दिल्ली या दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा की आदत है, लेकिन मनुष्य की जो यात्रा है वो है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाने की। लेकिन जब हम लोग इसको नहीं जानते हैं तो हम लोग अन्नमय कोश से फिर अन्नमय कोश में लौट जाते हैं, क्योंकि उसको जान नहीं पाते हैं। हमारी प्रज्ञा जो हमारे भीतर दी हुई है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हम लोग का देहांत होता है, हम लोग मर जाते हैं और फिर अन्न में मिल जाते हैं। तो जिन लोगों ने अन्न से अन्न की यात्रा नहीं करके अन्न से आनंद की यात्रा की, ऐसे बहुत सारे लोगों की जगह थी आनंद कानन। और ये बुद्ध से पहले की बात है। सिर्फ ऋषि मुनि रहते थे, योगी महात्मा तपस्वी रहते थे। तो बाद में एक जनजाति या ट्राइब यहाँ पर विकसित हुई। अब कहाँ से आई ये तो पता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे हम लोग कि पुणे में उनका नाम पर कॉलेज है, लेकिन उसका फ्रेंच उच्चारण है फर्गसॉन। तो उन्होंने जहां तक हमें मदद की इसे जानने में, या ए एल बैशम,
जो रोमिला थापर के गाइड रहे हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जो कपिला वासनायन के गाइड रहे हैं, पीएचडी गाइड, इन लोगों ने जो थोड़ी बहुत मदद की है उससे ये हम बता पा रहे हैं। तो कास वो जो जनजाति यहाँ थी उसका नाम था कासिस। तो कासिस जनजाति के नाम से एक क्षेत्र का नाम काशी हो गया, जी। क्योंकि उसमें कोई नाम ही नहीं था, आनंद कानन लोग कहते थे। कहते थे, अब हाँ। काशी हो गया तो धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग डेवलप हुए, विद्वान लोग, साहित्यकार लोग। तो काशी जो तत्सम था उससे वो तद्भव हो गया काशी। ओके। और काशी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था लगभग, और हम लोग को 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में पता चलता है कि काशी की राजधानी वाराणसी हुई थी। यानी कितना बड़ा क्षेत्र था, उसके उसका अनुमान लगा सकते हैं। जी। तो वाराणसी उस जगह को कहा गया जब जो वरुणा और असी ये दो नदी के बीच की जगह को कहा गया, गंगा भी नहीं। लेकिन जो गैंगेटिक प्लान है जिसके आधार पर हमारे यहाँ भाषा का भी विकास हुआ है वो बहुत बड़ा रहा है। इसे हम्म। काशी बहुत बड़ा रहा है, आज भी है। उसमें वो जगह जो वरुणा और असी इन दो नदियों के बीच है, बस उतना वाराणसी है। आज उतने में लोग रहते हैं, जिसमें लोगों को बहुत भीड़ दिखती है। लेकिन काशी क्षेत्र में अगर जाएं तो उनको शांति मिलेगी। आज भी आनंद कानन की खुशबू है। तपस्वी योगियों के जो वाइब्रेशंस है वही पूरी पृथ्वी को यहाँ पर बुलाती है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो वाराणसी जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, क्या चीज है जो उन्हें बुला रही है। उनको इच्छा होती है कि काशी जाएं, बनारस जाएं, वाराणसी जाएं, और फिर बसने की भी इच्छा हो जाती है, यहाँ से लौटने की इच्छा नहीं होती। तो बनारस जो शब्द है वो यहाँ के लोकल लोगों ने रखा है, वो कोई संवैधानिक नाम नहीं है। और पहले जो काशी था बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें सारनाथ भी आता है। आज हमें लगता है कि उससे बाहर है, ऐसा नहीं है। बुद्ध काशी आए थे, लेकिन उस क्षेत्र को ऋषि पत्तन मृगदाय कहते हैं जो आज सारनाथ। तो ये क्लियर हो गया कि आनंद कानन, काशी, वाराणसी और बनारस। वाराणसी के में रहने वाले नागरिकों को उसमें वाराणसी कहा जाता था, वाराणसेय। हाँ। तो ये तो हुआ एक थोड़ी सी हिस्टोरिकल जानकारी। जी। जब वो काशी और काशिश हुआ वो 8th सेंचुरी बीसी की बात है। उसके बाद पूरे भारतवर्ष को, जो क्षेत्र था उसको 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया, भारतवर्ष को समझने के लिए, ज्योग्राफिकली, टोपोग्राफिकली। हम्म। और ये बना था गैंगेटिक प्लान के आधार पर, गंगा कैसे कैसे कहाँ से बहती हुई जा रही है, कहाँ पर वो ब्रह्मपुत्र हो गई है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो उस समय ये काशी भी एक महाजनपद हुआ, और तब ये मगध के शासन में था। हम्म। काशी एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। बाद में कन्नौज से लेकर गोरखपुर तक जब एक राज्य बना पाल डायनेस्टी के बाद, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बाद गहरवाल पीरियड आया, चंद्रदेव शासक हुए, उसमें वाराणसी कई बार काशी की राजधानी, ये इतिहास मिलता है, ये तथ्यात्मक है। अब इसमें हम अब बढ़ रहे हैं शिव के तरफ। अब शैविज्म क्या है, शैव दर्शन क्या है। तो पहले तो शैव दर्शन जो है उसका जो शिव से जुड़ा हुआ रिचुअल्स है, जो हम लोग गंगा जल और बेल का पत्ता चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शैव दर्शन मास्टर्स क्लास में पढ़ाया जाता है, और इसमें बहुत सारे इसके डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें अद्वैत शैव दर्शन, द्वैत शैव दर्शन, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, विशेषाद्वैत है, रसेश्वर शैव है, पारद विज्ञान है, कश्मीर शैव दर्शन है, ऐसे बहुत है। सर, बीच में एक पूछना चाहूंगी कि ये जो मास्टर्स में है ये कौन से सब्जेक्ट, आई मीन फैकल्टी में होता है सर? फिलोसफी, 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 दर्शन भी। दर्शन भी। फिलोसफी जब पढ़ने जाते हैं तो जी। उन्हें शैव दर्शन पढ़ना पड़ता है, जिसमें जी। इतने भेद है। हम्म। तो मैं तो अभी बता रहा हूँ कि द्वैत अद्वैत के अलावा, विशिष्टाद्वैत, द्वैत और विशेषाद्वैत के अलावा भी रसेश्वर शैव है, नंदिकेश्वर शैव है, बहुत सारे शैव दर्शन है, सब पढ़ाया जाता है। ये बाद में 10वीं शताब्दी में आचार्य अभिनव गुप्त बाद जो कश्मीर शैव दर्शन के हुए, उन्होंने इसको 3 भागों में रख दिया, हम्म। अद्वैत, द्वैत और द्वैताद्वैत। उन्होंने इससे खूबसूरती से रखा, तीनों में सारे शैव दर्शन आ जाते हैं। हम्म। जैसे नंदिकेश्वर शैव है,
वो अद्वैत में आ जाएगा। काश्मीर शैव दर्शन है वो अद्वैत में आ जाएगा, यानी कि मोनिस्टिक में आ जाएगा। काश्मीर शैव दर्शन भारत का सबसे मॉडर्न फिलोसॉफी है या शैव दर्शन, जिसके तरीके पूरा विश्व आकर्षित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में मतलब 70-80 सालों में। हम्म। या कह सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक अवदान के बाद थोड़ा थोड़ा लोगों ने जानना शुरू किया था। तो कश्मीर वैली में एक शैव दर्शन जब डेवलप हुआ 8वीं शताब्दी में, वसुगुप्त, सोमानंद, फिर क्षेमेश्वर, फिर अभिनवगुप्त, भट्ट तौत, भट्ट लोलट आदि जो एक परंपरा चली है, जो 2001 तक आती है, लक्ष्मण जू तक, ये काश्मीर शैव दर्शन है। वो शैव दर्शन का जो टेक्निकल नाम है, एग्जैक्ट नाम है, वो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। इन जनरल वो कश्मीर वैली में डेवलप हुई, इसलिए कश्मीर शैव दर्शन या कश्मीर शैविज्म कहा जाता है। उसका सही नाम है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये त्रिक है, त्रिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रत्यभिज्ञा एक चीज है, आगम एक चीज है, आगम तंत्र, और स्पंद एक चीज है। इस पर ठाकुर जयदेव सिंह का काफी कुछ काम है, जिसको अगर कोई पढ़ना चाहे, इंटरेस्टेड है, तो पढ़ सकता है। उन्होंने करीब 5 ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद किया, जो बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं कि काशी शैव दर्शन, काशी तो हो गया, अब शैव दर्शन। शैव दर्शन से पहले शिव के बारे में आ जाए, कि शिव के बारे में वेद में कहीं कोई बात नहीं हमें मिलती है, मैंने इस वक्का को नहीं मिली है। लेकिन हमारे यहाँ जो सभ्यताओं का इतिहास है, जिसमें सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें जब लोग ढूंढने गए तो उस वक्त का कल्चर क्या था, आर्ट क्या था, स्पिरिचुअलिटी क्या थी, तो उसमें ईश्वर का एक ही कल्ट पाया। न ब्रह्मा पाया गया, न विष्णु पाया गया, सिर्फ एक ही पाया गया, वो शिव का। अब शिव का जो रूप पाया गया, वो महादेव का नहीं था, विश्वनाथ का नहीं था, है ना, वो पाया गया पशुपतिनाथ का। क्योंकि बाद में डेवलप जो शैव दर्शन हुआ, उसमें एक है पाशुपत शैव दर्शन, हम्म। और चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में वो कल्ट पाया गया, इसलिए हमारे यहाँ सारे शैव दर्शनों में सबसे प्राचीन माना गया विद्वानों द्वारा पाशुपत शैव दर्शन, जी। जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ। जैसे हम लोग इन जनरल सुने हैं कि नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ भी है, काशी में भी। अब पशुपतिनाथ का कल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? शिव उसमें कैसे वर्णित हैं? वो ऐसे हैं कि वहां पर एक एक लग रहा है कि एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है, और अष्ट धातु की भी है, और उसके पीछे बहुत से पशु बने हुए, चेहरे के पीछे बहुत सारे पशु। ऐसा शिव का रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है। जैसे बनारस में नंदी के साथ दिखता है, लेकिन पशुओं के साथ नहीं दिखता है। वहां पर शिव के पीछे पशु हैं, तो वो शिव ही कैसे हैं? वो विष्णु भी तो हो सकते हैं, राम या कृष्ण भी हो सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से है कि पाशुपत शैव दर्शन में पशु, पति और पाश, ये 3 टेक्निकल टर्म है। पशु का मतलब है हम सब जीव, है ना। पाश का मतलब है माया, और पशुपति का मतलब है जीव का जो पति है, यानी कि ईश्वर, यानी कि शिव। तो ये अभी तक प्रतिष्ठित है, सत्यापित है, इस पर कोई संदेह या प्रश्न अब नहीं रह गया है। पशुपतिनाथ पहला शिव का कल्ट हमें मिलता है। वेद के समय से लेकर के ये वैदिक जो सभ्यता है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, जो उसका कैनोनिकल व्यूज है, वहां से लेके बहुत देर तक हमें ईश्वर का कोई रूप नहीं दिखता। उसमें क्या दिखता है? अग्नि, गाय, जी। आकाश, सूर्य। इसे जो भारतवर्ष में सबसे पहला मंदिर बना है, वो सूर्य मंदिर बना है। वो शिव मंदिर या राम मंदिर या कृष्ण मंदिर किसी रूप को लेकर नहीं है, अरूप को लेकर है। हम्म। अगर रूप है तो वो है सूर्य का, अग्नि का। इनको हम्म। देवता के रूप में पूजा की जाती थी। और ये जो हम लोग की इच्छा होती जानने की, जैसे अभी हमने परंपरा को डिफाइन किया सही अर्थ में, वैसे इच्छा का मतलब ये नहीं होता कि मेरी इच्छा हुई कि मैं कहीं जाऊं या मैं दूध पीऊं। इच्छा का मतलब होता है परसेप्शन एंट्वाइंड विथ रिजॉल्व। परसेप्शन या विजन, अगर आपके पास कोई विजन है और उसके साथ कोई संकल्प है, तो उसको इच्छा कहते हैं। ओके। जैसे आत्मा को ये इच्छा हुई कि मैं एक हूं, बहु होऊंगा, उसे इच्छा कहते हैं।
उसके अगर अंग्रेजी में बोलना पड़े तो बोला जाएगा विजन एंट्वाइंड विथ संकल्प या रिजॉल्व। इसी आधार पर हमारे यहाँ काश्मीर शैव दर्शन में भी ये बना है कि हम सब में, जीव में, तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती इच्छा शक्ति, दूसरी होती ज्ञान शक्ति, तीसरी होती क्रिया शक्ति। ये शक्ति एक्टिव है, और अगर इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज पे कर ले तो वो जो चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं आपसे दिल्ली में मिलने आने वाला हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। ज्ञान होना चाहिए कि आप उस वक्त दिल्ली में हैं कि नहीं, कब जी। कहाँ कैसे मिलेंगे, ये ज्ञान होना चाहिए। और क्रिया का मतलब है कि मैं ट्रेन में चढ़ के या बैलगाड़ी में चढ़ के जैसे भी हाँ, आपके पास बिल्कुल। पहुंच जाऊं। बिल्कुल। हम्म। अगर इसमें से ज्ञान शक्ति होगी और क्रिया शक्ति होगी, इच्छा शक्ति अगर क्षीण है तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। हम्म। इच्छा शक्ति प्रबल है, ज्ञान शक्ति है, लेकिन क्रिया शक्ति हमने नहीं की, नहीं गए तो मुलाकात नहीं होगी। इच्छा और क्रिया शक्ति है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उस वक्त आप कलकत्ता गई हुई हैं, जी। तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। ये जो तीन चीज है इसको तीन शूल कहा गया है, और यही शिव का त्रिशूल, ट्राइडेंट। उनके पास जो त्रिशूल है वो किसी को मारने के लिए नहीं है, हम्म। वो प्रतीक है। जैसे प्रतीक है। चंद्रमा प्रतीक, सिंबल। धतूरा जी। प्रतीक है, सब कुछ प्रतीक से बनाया गया ना एक। बिल्कुल तो शिव बिल्कुल। के साथ जो त्रिशूल है वो इन शक्तियों का प्रतीक है, इच्छा ज्ञान और क्रिया। ठीक है, हम लोग बहुत सरल रूप से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये जानने। तो शिव का कल्ट बाद में आया, जब सेकेंड सेंचुरी बीसी, जिसको अब बीसीई कहते हैं, हम्म। बिफोर द कॉमन एरा, पहले जिसको बिफोर क्राइस्ट कहते थे, बीसीई हो गया है और सीई हो गया है। एडी जो है वो सीई है, कॉमन एरा, है ना। माने कनिष्क के पीरियड के बाद का समय अभी तक ये एडी या सीई है। हम्म। कनिष्क पहली शताब्दी से पहले जो मौर्य डायनेस्टी और बुद्ध और पीछे जाते हैं, वो हाँ। बीसीई है, बिफोर द कॉमन एरा। अब कॉमन ये है। चल रहा है आज के। हाँ, हम्म। मैंने रोबिला थापर जैसे इतिहासकारों के युग में अब ये टर्मिनोलॉजी आ गई, है ना। तो या इरफान हबीब, ये लोग हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस अभी और प्रख्यात हैं। तो अब क्या है कि हम लोगों ने काशी क्या है इसको जान लिया, शिव समझ लिया कि शिव बाद में आया है। शिव का कल्ट पहले सूर्य की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, ये वेद में मिलता है। फिर तंत्र भी एक वेद की शाखा हुई जिसमें शिव की पूजा शुरू हुई, रिचुअल्स शुरू हुए और शैवागम आए, और 28 शैवागम अब तक प्राप्त हुए। वहां से फिलोसॉफी की बात आती है, शैव दर्शन की बात आती है। अब यह है कि जो जो शैव दर्शन कश्मीर में पल्लवित हुआ उसको काश्मीर शैव दर्शन कहते हैं। तो जो शैव दर्शन काशी क्षेत्र में पल्लवित हुआ उसको ये स्पीकर काशी शैव दर्शन कह रहा है। ठीक है, वो सिर्फ यही पल्लवित हुआ, जिसमें से संक्षेप में हम दो ऐसे तपस्वियों का नाम ले सकते हैं, महापुरुषों का नाम ले सकते हैं, जिससे थोड़ा और कॉन्क्रीट आधार मिलेगा कहने का। जी। जी। उसमें से एक है श्यामा चरण लाहिड़ी महाशय, जिनका नाम सारे लोग जानते हैं, जी। श्यामा चरण लाहिड़ी लाहिड़ी महाशय। मुश। और दूसरे हैं पंडित गोपीनाथ कविराज महाशय। जी। ठीक है, लाहिड़ी महाशय से तो मेरा मुलाकात का चांस नहीं हो पाया, लेकिन कविराज जी का आशीर्वाद मुझे बचपन में मिला था जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था आनंदमयी आश्रम में। अब यह है कि इन दोनों ने अपने प्रकार से तपस्या की है, अपने तरफ से ईश्वर को जाना है, ब्रह्म को जाना है। ठीक, अब क्या है कि इन्होंने क्या जाना है, इन्होंने क्या विधि दी है। तो कविराज जी की अभी बात करें, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम 2 घंटे का होता है, तो अभी मैंने कहा जितना संक्षेप में बता सके और टू द पॉइंट, प्रिसाइजली और पर्टिनेंटली जितनी बात कर सके, है ना। तो अब ये है कि गोपीनाथ कविराज जी के गुरु थे आचार्य विशुद्धानंद जी, हम्म। उनका भी यहाँ पर आश्रम है। विशुद्धानंद जी का क्षेत्र था सूर्य विज्ञान। सूर्य विज्ञान में क्या है, सूक्ष्म शरीर से हिमालयन वैली में वहां जा सकते थे, जिसको हाँ। ज्ञानगंज उन लोगों ने कहा है, योगियों ने कहा है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज। जिसके लिए कभी हम लोग बात करेंगे कि सारनाथ बुद्ध इसलिए आए थे कि वो उन योगियों से मिल सके, वो ज्ञानगंज जा सके। ज्ञानगंज क्या है, कोई ज्योग्राफिकल जगह है या क्या है, तो उसमें कविराज जी की किताब है ज्ञानगंज।
जिसमें उन्होंने बताया, अगर किसी योगी ने नहीं लिखा होता तो हम लोग जान ही नहीं पाते, हम लोग सिर्फ बिल्कुल अनुमान लगाते। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। उनको गुरु ने उनको वहां से सूक्ष्म शरीर से वहां तक का ले गए थे, ज्ञानगंज पहुंचाए थे। फिर कविराज जी ने इस पर लिखा है किताब, बांग्ला में, बंगाली थे, बांग्ला भाषी थे। अब क्या है कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, तपस्या की है और ब्रह्म लाभ किया है, ईश्वर का साक्षात्कार किया है, अपने आप को जाना है, ऐसे सभी लोग, ऐसी सारी आत्माएं जो पहले जीवात्मा थी और परमात्मा हो गई या परमात्मा में मिल गई, वे सब लोग एक जगह पर रहते हैं। ऐसे सुनने पे लगता है कि ये तो एक बहुत अच्छी माइथोलॉजिकल स्टोरी जैसी है, लेकिन ऐसा चूंकि योगी ही लिख रहे हैं, इसके आधार पर ये वक्ता बता रहा है कि एक जगह है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर यानी हिमालयन वैली में, जिसको बहुत लोग गुरजेफ जैसे फिलोसोफर्स और योगी लोग भी खोज रहे हैं, खोजे हैं। और कबीरा जी तो वहां की यात्रा भी की है, बुद्ध वहां भी गए हैं, विश्वदानंद जी उनको ले गए थे कबीराज जी को। तो वो जगह ऐसी जगह है, ऐसा ज्ञान का गंज ऐसी जगह है, जहाँ जितने लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे वैदिक ऋषि हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने एक बार शरीर धारण किया अंतिम बार, वो सब लोग वहां रहते हैं। जी। उनका जो प्लेन है, ल्यूमिनस प्लेन, जिस जो हाँ, हमारे तीन लोग जो बताए गए हैं, उसमें से एक है मरीचि, एक है मर, और एक है ग्रैंड ओशन कहा गया है जल। अच्छा। अंभ कहा गया है आकाश के लिए, और अपस कहा गया है जल के लिए, वैदिक शब्दावली है। ये ऐतरेय उपनिषद में आता है, कभी इस पर चर्चा करें। तो एक जो प्लेन ऑफ ल्यूमिनसिटी है, वो ज्ञानगंज है, वहां ये लोग रहते हैं। कविराज जी वहां की यात्रा कर चुके हैं और किताब लिखे हैं। संयोग से एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने, तपस्वी ने मुझे वो किताब दी थी, जिसका मैंने अंग्रेजी अनुवाद किया। फिर वो जापानी जो फिलोसोफर थे क्यातकथा, उन्होंने जापानीज ट्रांसलेशन भी किया, आज वो अवेलेबल है इंग्लिश में। तो कविराज जी जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते थे ज्ञानगंज की, उन्होंने जिस विधि से इसको पाया अपने जीवन में, वो सूर्य विज्ञान था। और प्रिसाइजली बोले तो उन्होंने इसको नाम दिया है अखंड महायोग। ठीक वैसे ही जैसे श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने अपनी तपस्या को नाम दिया है, अपनी साधना को नाम दिया है क्रिया क्रिया। योग। जी। अब स्वामी विवेकानंद की जो किताब है क्रिया योग, उससे वो इससे बिल्कुल भिन्न है। जी तो हम लोग बिल्कुल। क्रिया योग, महायोग, ये राजयोग की काशी बात क्षेत्र से किए हैं, प्रभावित उसमें हुआ। राजयोग की बात है। तो ये जो दो प्रकार के योग विधियों की हमने बात की, अखंड महायोग और क्रिया योग, ये चूंकि काशी में ही हुआ है। और कविराज जी ने एक किताब लिखी जिसमें यहाँ जितने भी योगी हुए उनकी लिस्ट उन्होंने दी है, लिखी है। तो मैं इस परंपरा को कहता हूँ कि यहाँ के शैव दर्शन का एक बहुत अच्छा ज्ञानगंज है, इसलिए हमने काशी शैव दर्शन नाम दिया, जिस पर हम लोग जैसे जैसे हमारे व्यूअर्स चाहेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में और कितना समय है, ये आप ही हमको बताएंगे। सर समय, मैं बोलना चाहूंगी समय, हम लोग इसको सर दूसरे एपिसोड में भी करेंगे। मैं भी इसको और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर तो आज पॉइंट्स ही सिर्फ आपने मेन मेन डिस्कस किया है, बोला है इसको। और उन पॉइंट्स पर उसको इलाबोरेट करके किस प्रकार से और अच्छा एपिसोड इस पे बन सकता है। मैं, एक छोटा प्रश्न सर है कि शैविज्म, अगर काशी शैविज्म जैसे आपने बोला, और क्रिया योग, योग तो वो एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दिया है, एक टर्म दिया है क्रिया योग ऐसे बोल करके। और मतलब प्रश्न ये है सर कि काशी शैविज्म का ही पार्ट बोला जा सकता है क्रिया योग को। क्यों नहीं, श्यामाचरण लाहिरी महाशय काशी में हुए, त्रैलंग जी। स्वामी काशी में हुए, है हम्म। ना। तो हम्म। जितने लोग काशी में हुए हैं, काशी में बिल्कुल रह के साधना की है, तो बिल्कुल। उनकी चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे तो हम्म। उस शैविज्म को काशी शैविज्म बोलेंगे। जैसे हम्म। हम लोग अभिनव गुप्त को काश्मीर शैविज्म का व्यक्ति बोलते हैं, या तपस्वी बोलते हैं, जी। महापुरुष बोलते हैं। जी। ओके। क्योंकि वो लोग तो इंदौर में या बॉम्बे में या साउथ में मैड्रास में कहीं हुए नहीं। तो काशी में जिन लोगों की वजह से शैव दर्शन स्थापित हुआ, तो जी। काशी का ही शैव दर्शन है। अब उसके भीतर जब हम लोग जा रहे हैं, तो उसका नाम आ रहा है क्रिया योग, अखंड महायोग, अभी और भी आएगा। तो हम लोग धीरे धीरे डेप्थ में या समुद्र में उतरेंगे। जी। तो अगर हम लोग उसमें। यहीं पर विराम हाँ। दें, तो अगले हम्म। एपिसोड में इसके डेप्थ में हम लोग उतर सकते हैं। बिल्कुल।
सर, और आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस मुझे आपने जैसे एक उन बातों को, उन तत्वों को बोलते हुए मुझे बस एक ही चीज की, राजयोग की बात स्वामी विवेकानंद जी की जो 4 योगों में है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। इस राजयोग जो है ये जोड़ती है क्रिया योग के साथ में, जुड़ती नहीं है, वही है, राजयोग क्या है? वही है राजयोग एक्चुअली पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या है। व्याख्या 4 चैप्टर्स में सिर्फ पतंजलि की। हाँ। पतंजलि की योग सूत्रों की व्याख्या, उतनी अच्छी व्याख्या जो हम्म, स्वामी जी ने की है अब तक मुझे कहीं और पढ़ने में नहीं मिली है, उसको उन्होंने राजयोग कहा है। और राजयोग का क्रिया योग जो उन्होंने कहा है वो अलग है, और जो अलग, लाहिरी महाशय के बिल्कुल अलग बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये बहुत ही, इसमें चक्रस का, लाहिरी मौशाई का मैंने पढ़ा था कि पुस्तकें, और थोड़ा अनुभव से मैं बोल सकती हूँ सर, इसमें कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी हमारी जो चक्रस है उसको, उसके ऊपर में है, इसलिए शरीर का इस है। प्रकार सब जो योगी हैं जैसे वही। हम लोग हाँ। जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे ना, जी तो हम बिल्कुल। लोग धीरे धीरे बातें आएंगी। अभी हमने आज हम लोगों ने विषय प्रवेश किया काशी शैव दर्शन। जी जी जी। बहुत सुंदर व्याख्यान था सर आज, ये बहुत अच्छा था वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में। और सर ये पहले में मैंने ये प्रश्न भी पूछा था कि वेदांत अलग नहीं है योग से, तो अभी क्रिया। आएगा, कैसे आएगा वही तो मैं हम लोग आगे देखेंगे, सिद्ध हो रहा है। जब जी डेप्थ में उतरेंगे तो देखेंगे कि वो वेदांती है जिस पर हम लोग बात कर रहे बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं विराम देना चाहूंगी आज के इस एपिसोड में। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। प्रणाम सर। धन्यवाद। हैं। आनंद आनंद।